हेलो एवरीवन। एसएफएफ के लास्ट पार्ट को लेके आ गई हूँ, तो शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे एक सब्सक्राइबर मल्टी फैंडम, उनका नाम मुझे नहीं पता पर चैनल का नाम मल्टी फैंडम है, तो आज उनका बर्थडे है। सॉरी, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो तो नहीं ला पाई, बट हैप्पी बर्थडे डियर। गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वैनिंग ओशियान के पास आता है और उसे बताता है कि सेक लीडर लान हीलिंग आए हुए थे और वो वैन किंग को अपने साथ लेकर लान कबीला लौट गए हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही घबराए हुए हैं। ओशियान को समझ नहीं आता कि वैन किंग को लान कबीले ले जाने का क्या मतलब है। थोड़ी ही देर में उसके दिमाग में बहुत से सवाल चलने लगे थे कि सब कुछ ठीक तो है ना। वो जब तक लान कबीला खुद जाकर देख नहीं लेता उसे शांति नहीं मिलेगी। ओशियान वैनिंग को कहता है कि वो यहाँ रहकर सेक्ट का ध्यान रखे, वो लान कबीला जा रहा है। वैनिंग जी हेलिंग पेट्रा कहता है और ओशियान जल्दी से हेलिंग से लान कबीले के लिए निकल जाता है। वो अभी लान कबीले के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ है, पर हैरानी की बात है कि कोई भी उसे अंदर जाने से रोक नहीं रहा। ओशियान कबीले के अंदर पहुंच गया है। यहाँ हर तरफ शांति है, बस कुछ लान डिसाइपल ही है, पर मास्टर लान और लान शिचन या लान वंगजी, ये तीनों कहीं भी नहीं नजर आ रहे। ओशियान दो लान डिसाइपल के सामने आता है। वो दोनों डिसाइपल ओशियान को देखते हैं और कहते हैं, हेलिंग पेट्रा। ओशियान कहता है, सभी लोग कहाँ हैं? मास्टर लान, लान शिचन और लान वंगजी। वो डिसाइपल इस पर एक दूसरे को देखते हैं, फिर ओशियान को। उनमें से एक कहता है, सभी लोग आपको हांगवंजन के क्वार्टर जिंगसी के पास मिल जाएंगे। ओशियान ये सुनता है और अपने तेज कदमों से जिंगसी की तरफ बढ़ जाता है। वो जैसे ही जिंगसी के करीब पहुंचने लगता है, उसे किसी की तेज आवाज़ सुनाई देती है, दर्द भरी आवाज़। और ओशियान जब इस आवाज़ को पहचानता है तो वो डर जाता है, क्योंकि ये तो लानसान की आवाज़ है। ओशियान जल्दी से जिंगशी के फ्रंट साइड पहुंचता है और वो देखता है कि जिंगशी के सामने लान शिचन और लान चरन खड़े हुए हैं। जिंगशी का दरवाज़ा बंद है और अंदर से लानसान की दर्द भरी आवाज़ें आ रही हैं। ओशियान को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वो लान शिचन और लान चरन के पास पहुंचता है। लान शिचन और लान चरन ओशियान को देखते हैं। लान शिचन कहते हैं, मास्टर वे, आप यहाँ? ओशियान इस बात का जवाब देने के बजाय कहता है, सेक लीडर लान, ये क्या हो रहा है? ये लानसान की आवाज़ है ना? अंदर क्या हो रहा है, मुझे बताइए। और आप लोग यहाँ चुपचाप खड़े हैं, अंदर जाने की बजाय। लान शिचन और लान चरन एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, मास्टर वे, आप थोड़ा रुक जाइए, कुछ देर में आप सब कुछ जान जाएंगे। ओशियान अनबिलीवेबल लुक से उन्हें देखता है। यहाँ लगातार लानसान की दर्द भरी आवाज़ें आ रही है और ये कह रहे हैं कि रुक जाइए। ओशियान इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहता है, मैं पूछ रहा हूँ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या हो रहा है अंदर? और कौन है लानसान के साथ? लान शिचन और लान चरन कुछ नहीं कहते। ओशियान कहता है, अगर आप लोग नहीं बता रहे तो मैं अभी दरवाज़ा तोड़कर अंदर। ओशियान इतना कहकर रुक जाता है और पलटकर डोर की तरफ देखता है, क्योंकि लानसान की आवाज़ आना बंद हो गई है। और थोड़ी ही देर बाद जिंगशी का डोर ओपन होता है। अंदर से वैन किंग और कुछ लान हीलर बाहर आते हैं। ओशियान वैन किंग को देखता है और कहता है, वैन किंग, तुम अंदर थी? अंदर क्या हो रहा था? लानसान वो ठीक है ना? उसे क्या हुआ है? वैन किंग कुछ नहीं कहती।
ऊशियान समझ गया था कि यहाँ कोई उसे कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए वो खुद ही जिंगशी के अंदर चला जाता है और जिंगशी में पहुंचकर वो जो नज़ारा अपने सामने देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जो वो अपने सामने देख रहा है वो यकीन से परे है। ऊशियान धीमी आवाज़ में कहता है, लानजान। लानवांगजी, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, वो एक बार पलटकर ऊशियान को देखता है और उसे देखते देखते ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। ऊशियान धीमे कदमों से लानवांगजी के पास आकर खड़ा हो जाता है। पहले वो लानवांगजी के पेल थके हुए फेस को देखता है, फिर लानजान के साइड में लेटे दो छोटे छोटे अभी अभी जन्मे बेबीज़ को, जो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हाथ पैरों को चला रहे हैं। ऊशियान धीरे से बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है और अपने हाथ को आगे करता है, पर बीच में ही एक बच्चा उसकी उंगली को पकड़ लेता है। ऊशियान की आंखों में अचानक ही आंसू की परत बन जाती है। क्या वो जो सोच रहा है वो सच है? ऊशियान झुककर उन दोनों बेबीज के फॉरहेड पर किस करता है। तभी लांचरन, लांशचन और वैनकिंग अंदर आते हैं। ऊशियान उन्हें देखता है और कहता है, कैसे? अब देखते हैं थोड़ी देर बाद जिंगशी के बाहर लांशचन बताना शुरू करते हैं। हम सभी जब यिलिंग से वापस आए तब आपको याद होगा मास्टर वे, हमने आपसे वांगजी के मैरिज का प्रस्ताव रखा और आपने इसे अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद से वांगजी बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हमें लगा ये सब उसके ज़्यादा चिंता करने की वजह से हो रहा है। वो अपनी तबीयत को ख़राब कर रहा है। ऐसा हमें तब तक लगता रहा जब तक खुद एल्डर लान वांगजी को चेक करने नहीं आए, और वांगजी की जांच कर उन्होंने जो हमें बताया उस पर यकीन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, पर यह सच था। एल्डर लान ने बताया कि वांगजी का कर्ज तो ब्रेक हो गया था, पर उसके इंटरनल ऑर्गन बहुत समय बाद डिसअपेयर हुए थे। बाकी ऑर्गन तो चेंज हो गए थे, पर यूटेरस उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वांगजी उस समय तक कंसीव कर चुका था, मतलब उसके अंदर अपने आप वो सारे फीचर्स आ गए जो बेबी की ग्रोथ और बर्थ के लिए ज़रूरी थे। ये बहुत ही रेयर केस था, इसलिए हम सिर्फ एल्डर लान पर ही भरोसा कर सकते थे। पर ऐन मौके पर उन्हें गुस्सों से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने हमें ये एश्योर किया था कि वांगजी को बेबी बर्थ देने में अभी बहुत समय है, पर हमें क्या पता था कि समय इतनी जल्दी आ जाएगा। यहाँ एल्डर लान के अलावा कोई भी वांगजी की मदद नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन हमें राजकुमारी वैन को यहाँ लाना पड़ा और उनकी ही मदद से वांगजी ने सेफली बेबी को बर्थ दे दिया। ऊशियान इसे एक मिरेकल कहे या उसकी खुशकिस्मती। ऊशियान कहता है, मतलब वो दोनों? वैनकिंग कहती है, हाँ, वो दोनों तुम्हारे और हांगवंजुन के ही बच्चे हैं। ऊशियान को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वो इस बात की खुशी मनाए कि वो 2 बच्चों का फादर बन गया है, या फिर दुखी हो ये सोचकर कि उसने कितना दिल दुखाया है अपने लांजान का। उससे झूठ कहा, उससे रुलाया। अब वो कैसे सब कुछ ठीक करेगा, कैसे अपने लांजान को वापस पाएगा। पर जो भी उसे करना पड़े, वो वापस से लांजान का प्यार हासिल करेगा। अब वो लांजान के अलावा और कुछ भी नहीं सोचेगा कि वो क्या है। अब देखते हैं सुबह लगभग 5 बजे करीब लानवांगजी अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि कमरे में
रोशनी है। तभी उसकी नज़र अपने साइड में जाती है और वो अपने पास ओशियान को देखता है जो बेड पर बैठा हुआ है और बेबी को पैट कर रहा है। लानोंगजी बेड से उठने लगता है। तभी ओशियान की नज़र उस पर जाती है। वो जल्दी से लांजान के पास आते हुए कहता है, लांजान रुक जाओ, आराम से। ये कहकर ओशियान अच्छे से लांजान को बेड पर पिलो लगाकर उसे उस पर टिका देता है। लानोंगजी ओशियान से कुछ नहीं कहता। वो बेबी को देखता है और उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। ये देखकर ओशियान एक बेबी को लेकर धीरे से लानोंगजी की गोद में रख देता है। लानोंगजी अच्छे से बेबी को होल्ड कर लेता है। ओशियान अब दूसरे बेबी को अपनी गोद में लेकर लांजान के पास ही बैठ जाता है। लानोंगजी पहले अपनी गोद में रखे बेबी के फेस को छूता है, फिर ओशियान के पास जो बेबी है उसके फेस को छूता है। लानोंगजी के फेस पर बिल्कुल हल्की सी मुस्कान है। ओशियान उसे देख रहा है पर लानोंगजी ओशियान को नहीं देखता। लानोंगजी इधर उधर अपनी नज़रों को करता है। ओशियान ये नोटिस करता है। वो कहता है, लांजान तुम्हें कुछ चाहिए? लानोंगजी अपना सर नोट कर वीक वॉइस में कहता है, बेबी के लिए दूध। ओशियान कहता है, लांजान तुम परेशान मत हो, अभी कुछ देर पहले ही बच्चे उठकर रोने लगे थे तो तब मैंने उन्हें दूध पिला दिया था। वो अब थोड़ी देर में सो जाएंगे। लानोंगजी अपना सर नोट कर देता है पर कहता कुछ नहीं। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चे सो जाते हैं। लानोंगजी अपनी गोद में जो बच्चा है उसे अपने करीब सुला लेता है और फिर ओशियान के पास जो बेबी है उसे लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। ओशियान बेबी को लांजान को दे देता है। लांजान उसे भी उस बेबी के साइड में लेटा देता है। लांजान ने इस तरह से बेबीज़ को अपने करीब लेटाया था कि बेड की दूसरी तरफ थोड़ी जगह खाली रहे। लानोंगजी अब खुद भी बेड पर लेटने की कोशिश करने लगता है। ओशियान ये देख जल्दी से लांजान को होल्ड कर लेता है और बिल्कुल आराम से बेड पर उसे लेटा देता है। ओशियान ब्लैंकेट से अच्छे से तीनों को कवर करता है और खुद पास ही चेयर में बैठ जाता है। लानोंगजी जो ओशियान की तरफ नहीं देख रहा है वो कहता है, बेड पर आकर लेट जाओ, यूँ कब तक जागते रहोगे? ओशियान को पता था ये उसके लिए है, वैसे भी उसके अलावा यहाँ पर कोई है ही नहीं। ओशियान चेयर से उठता है और बेड के दूसरी तरफ आकर लेट जाता है। वो लांजान को देख रहा है जो बेबी को पैट कर रहा है। ओशियान को समझ नहीं आ रहा वो लांजान से क्या कहे। क्या उसका अभी कोई बात करना सही होगा? नहीं, वैसे भी लांजान को देखकर ही ओशियान को पता लग रहा है कि वो उससे नाराज़ है। वो क्या करे? लांजान का ये साइलेंट ट्रीटमेंट ओशियान को और भी नर्वस कर रहा है, पर उसे लांजान को मनाना तो होगा ही, कैसे भी। आज पूरे 15 दिन बीत चुके हैं लांजान को बेबी को बर्थ दिए। 15 दिन से ओशियान गोसू में ही है। वो लांजान का ख्याल रख रहा है हर तरह से, उसे समय पर खाना देना, उसकी बॉडी क्लीन करना, क्योंकि लांजान को अभी बात लेने की परमिशन नहीं है। ओशियान को नहीं लगा था कि लांजान उसे ऐसा करने देगा, पर लांजान ने उसे कभी किसी भी चीज़ के लिए रोका ही नहीं। ओशियान रात में जागता है जब बेबीज़ उठ जाते हैं, क्योंकि वो लांजान की नींद को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। लांजान अब बहुत हद तक ठीक हो गया है। वो अपनी बॉडी को मूव भी करने लगा है अच्छे से। बस लांजान ओशियान से पहले की तरह बातें नहीं करता है। ओशियान जो कहता है लांजान बस उसका जवाब दिया करता है। अभी देखते हैं रात का सीन। ओशियान अभी जिंगशी में आया है। लांजान बेबीज़ को झूले में सुला चुका है और वो बैठा किताब पढ़ रहा है, या फिर कहे कि
किसी बहाने से अपने आप को व्यस्त रखे हुए है, क्योंकि अभी तक ओशियान जो वापस नहीं आया था। ओशियान अंदर आकर लान वांगजी को देखता है जो किताब पढ़ रहा है। ओशियान कहता है, लान, तुम अभी तक जाग रहे हो, सोए क्यों नहीं? लान वांगजी कुछ नहीं कहता, बल्कि वो किताब को बंद करता है और उठकर बेड की तरफ जाने लगता है। लान वांगजी जाकर बेड पर लेट जाता है। ओशियान भी वहाँ आ गया है। वो लानसान के साइड में ही लेट जाता है। लान वांगजी स्ट्रेट अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास फोल्ड कर लेटा हुआ है। ओशियान लान वांगजी को देख रहा है। वो उससे बात करना चाहता है। ओशियान लान वांगजी के थोड़ा करीब आता है और अपने एक हाथ को उसके हाथ के ऊपर रखता है। लान वांगजी की आँख खुल जाती है। वो ओशियान के हाथ को देखता है और उसके हाथ को अपने हाथ से हटाकर ओशियान से पलट जाता है। ओशियान ये देख तेजी से आगे बढ़कर लान वांगजी को बैक हग कर लेता है और अपना फेस उसके नेक में छिपाते हुए कहता है, जानता हूँ मुझसे बहुत नाराज़ हो तुम, और नाराज़ होना भी चाहिए। मैंने किया ही ऐसा है, पर मैं उन सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ लानसान। मेरे साथ वापस चलो, उससे मैरिज करके ये लेंगे हमारे घर। वादा करता हूँ दोबारा कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। लान वांगजी कहता है, विंग, माना मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका, क्योंकि मेरी तरह तुम्हारा भी उन बच्चों पर पूरा हक है। तुम्हें कभी उनसे दूर नहीं करूँगा। अगर तुम्हें पता नहीं भी चलता तब भी मैं तुमसे छिपाता नहीं, पर जो तुम कह रहे हो वो नहीं होगा। मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी इन बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मुझसे जुड़ो। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता। तुमसे किसी भी ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं जोड़ना चाहता। और तुम भी और मैं भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं इतना काबिल हूँ कि इन बच्चों को खुद के दम पर पाल सकता हूँ। मुझे किसी रिश्ते के नाम की ज़रूरत नहीं है अभी। ओशियान को लानसान की कही बातें दिल पर चुभ रही थी। सेम ऐसा ही तब हुआ होगा जब उसने लानसान को वो सब कहा था। वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि लानसान इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाए। ओशियान लान वांगजी को अपनी तरफ टर्न करता है। लान वांगजी ओशियान को देखता है। ओशियान लान वांगजी के फॉरहेड पर किस कर कहता है, सब मेरी गलती है। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लानसान। लान वांगजी कहता है, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है अभी। ओशियान कहता है, जानता हूँ आसानी से मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा तुम्हें, पर मैं आज तुमसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहता लानसान। सब कुछ सच सच कह देना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें भी जो तुम नहीं जानते। ये कहकर ओशियान बेड पर उठता है और अपने सारे अपर रोब को रिमूव कर देता है। लान वांगजी एकटक ओशियान को देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि ओशियान क्या करना चाह रहा है। ओशियान लान वांगजी के करीब आ जाता है। वो उसके ऊपर थोड़ा झुका हुआ है, पर उसने अपना सारा बॉडी वेट लानसान पर नहीं रखा है। ओशियान कहता है, लानसान, उस रात मैंने तुमसे सब कुछ झूठ कहा था। मैंने झूठ कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने ये भी झूठ कहा था कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब बस उस कर्ज को तोड़ने के लिए किया था। ये सब कुछ मैंने कहा था लानसान, इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता था। तुम्हें ना करने का कारण मैं खुद था। मेरा वो सच जो कोई नहीं जानता। लान वांगजी ओशियान की बात का मतलब नहीं समझ पा रहा था, पर वो जानना चाहता है। वो कहता है, फीन, तुम क्या कहना चाहते हो और किस सच की बात कर रहे हो? ओशियान लान वांगजी के हाथ को पकड़ता है और धीरे धीरे उसके हाथ को अपने एब्डोमेन तक ले जाता है।
लालवांगजी समझने की कोशिश कर रहा है कि वुशियान क्या कर रहा है। वुशियान अपने एब्डोमेन पर एक जगह पर लालवांगजी के हाथ को रखता है। लालवांगजी को कुछ फील होता है, थोड़ी हार्ड सी रफ स्किन। ये क्या है? लालवांगजी वुशियान को देखता है और उसे बेड पर पलटकर खुद बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो वुशियान के हाथ को दूर कर उस जगह को देखता है जहाँ पर अभी उसने हाथ रखा था, और उसने वहाँ जो देखा उसे वो बुरी तरह हैरान कर देता है। ये निशान, ये तो सर्जरी के बाद के जो निशान होते हैं वैसे लगते हैं। आखिर वुशियान को क्या हुआ था? उसे ये निशान कैसे मिले? लालवांगजी वुशियान को देखता है और कहता है, फिंग, ये क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? ये निशान? वुशियान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है, तुम खुद ही पता कर लो। लालवांगजी डरते हुए अपने हाथ को आगे करता है वुशियान के हाथ को पकड़ने के लिए, और वो जैसे ही वुशियान की कलाई को पकड़ कुछ महसूस करता है तो मानो उसकी दुनिया ही पूरी तरह हिल जाती है। कोई भी गोल्डन कोर नहीं। लालवांगजी अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर वुशियान को देखता है और कांपते होठों से कहता है, कैसे? वुशियान लालवांगजी को अपने पास खींच लेता है और उसे बेड पर लेटाकर अपना सर लाजान के चेस्ट में रख लेता है। वो कहना शुरू करता है, लाजान, जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका जिक्र कभी किसी से ना करो। लाजान, मेरे पास कोई भी गोल्डन कोर नहीं है। वुशियान लालवांगजी को वेंस के आक्रमण के समय कैसे उसने अपनी गोल्डन कोर जैनचेंग को दे दी, वो सब बताता है। लालवांगजी स्टन था सब कुछ सुनकर। इतना कुछ हुआ। वुशियान आज एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। इसके पीछे उसकी मर्जी नहीं थी, मजबूरी थी। इतना दर्द अपने अंदर समेटे था, पर किसी से कोई शिकायत नहीं की, किसी को अपना दर्द शो नहीं होने दिया। लालवांगजी, उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू बह जाते हैं। वो बस इतना ही कह पाता है, कैसे सह लिया तुमने इतना कुछ? वुशियान अपना सर ऊपर कर लालवांगजी को देखता है और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ कहता है, मुझे ये करना ही था। जियांगजंग ऐसे ही अपनी जान ले लेता, बिना गोल्डन कोर के। लालवांगजी कहता है, तो तुमने उसे इतनी आसानी से अपनी गोल्डन कोर दे दी कि तुमने एक बार भी सोचा नहीं? तुम्हें क्या दर्द नहीं हुआ? वुशियान एक पेनफुल स्माइल के साथ कहता है, मुझे इसकी आदत है लांसान, दर्द सहने की। ये कोई नई बात तो नहीं। मेरा शरीर नकारात्मकता से भरा हुआ है और ये नकारात्मकता मेरे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। बिना गोल्डन कोर के मुझे नहीं पता मैं कब तक सरवाइव कर पाऊँगा। ये नेगेटिव एनर्जी तिल तिल करके एक दिन मेरी जान ले लेगी। मुझे इसका कोई डर भी नहीं है लांसान, लेकिन मैं उस पल डर गया जब तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का ख्याल मेरे अंदर आया। लांसान, मैं डर गया कि मैं शायद तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाऊँगा जिसके तुम हकदार हो। मेरे साथ जुड़कर तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं पीछे हट गया। मुझे माफ़ कर दो लांसान। लालवांगजी वुशियान के फेस को होल्ड करता है और बिना कुछ कहे पैशनेटली उसे किस करने लगता है। वुशियान अपने आप को नहीं रोकता और वो भी लालवांगजी को किस कर रहा है। किस करते हुए लालवांगजी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो वुशियान के लिप्स से अलग होता है और उसके फॉरहेड से अपने फॉरहेड को जोड़ कहता है, इसलिए तुम मुझे अपने से दूर कर रहे थे। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा कभी किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगा, चाहे मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी क्यों ना गुजार दूँ। विंग, मैं तुम्हारा साथ चाहता था, तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी चाहता था।
मुझे नहीं पता ज़िंदगी हमें कहाँ ले जाएगी या ज़िंदगी का सफ़र हमें कहाँ पर रोक देगा, पर जितना भी समय है मैं वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। हर एक पल को जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। क्या क्या मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया था वीन? क्या क्या मैं अपने प्यार के साथ रहना डिज़र्व नहीं करता? ऊशान की भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो लालवांग जी के आंसुओं को पोंछ अपना सर शेक कर कहता है, नहीं लांसान, ऐसा नहीं है। तुम हर खुशी डिज़र्व करते हो। मैं अब कुछ भी नहीं सोचूंगा। मेरे लिए बस तुम ज़रूरी हो और हमारे बच्चे। लांसान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मैरिज करके मेरे घर, हमारे घर चलोगे? लालवांग जी टेरी आइज से अपना सर जोर जोर से हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ वीन, मैं ये चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ हमेशा के लिए। ऊशान लालवांग जी को हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे के दर्द को बयां कर रहे हैं। अब कोई भी बैरियर नहीं है उनके बीच। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी है। अब यहाँ से देखते हैं अगले दिन। ऊशियान और लानवांग जी लांचरन और लांशचन के सामने खड़े हैं। दोनों रेड रोब्स में हैं क्योंकि दोनों ने ही लान क्लान के रीति रिवाज के मुताबिक मैरिज कर ली है। अब उनके वापस अपने घर मतलब हिलिंग जाने का समय है। ऊशियान और लांजान की गोद में उनके बच्चे हैं। लानवांग जी और ऊशियान लांचरन और लांशचन से अलविदा कर एलिंग के लिए निकल जाते हैं। हिलिंग में सभी को पता चल गया था कि उनके सेक्ट लीडर हिलिंग पैट्रियार्क ने हांगुंजन से मैरिज कर ली है। ऊशियान और लानवांगजी जब उनके बच्चों के साथ हिलिंग पहुंचते हैं तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। जश्न का भी इंतज़ाम किया गया था उनके राजकुमारों के आने की खुशी में। ऊशियान कुछ देर सभी के साथ समारोह में रुकता है। लानवांगजी बच्चों को लेकर ऊशियान के कक्ष में आ गया था। वो बच्चों को झूले में सुला देने के बाद विंडो के पास आकर पूरे हिलिंग शहर को देख रहा है जो रोशनी से जगमगा रहा है। सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा है। लानवांग जी अपनी आंखों को बंद कर उसके चेहरे को छूकर जाती ठंडी हवा को महसूस करने लगता है। वो खुश है, सुकून है। इतना सब कुछ बदला उसकी ज़िंदगी में, पर उसे कहाँ पता था कि वो हादसा उसे हमेशा के लिए वुशियान का कर देगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ। सब कुछ है उसके पास, उसका हस्बैंड वीन और उनके बच्चे, जो लानवांग जी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। जब उसने पहली बार उन बच्चों को अपने अंदर फील किया तो उसे डिस्कस्ड फील होना चाहिए था कि वो लड़का होकर बच्चों को जन्म देगा, और इसके विपरीत लानवांग जी को इन्हें फील करके वो खुशी मिली जिसे वो बयां भी नहीं कर सकता। जब भी वो इन बच्चों को महसूस करता उसे ऊशियान का ख्याल आता। ये उन दोनों के बच्चे हैं, उसकी और ऊशियान के, जिन्हें वो खुशी खुशी इस दुनिया में लाना चाहता है। लानवांग जी के फेस पर हल्की सी मुस्कान है इन सब को सोचते हुए। लानवांग जी को पता भी नहीं चलता कि कोई कमरे में आ गया है। उसे एहसास तब होता है जब उसे अपने वेस्ट के अराउंड किसी के हैंड फील होते हैं। लानवांग जी की आंखें खुल जाती हैं। वो अपना हेड टर्न कर देखता है ऊशियान को और कहता है, तुम आ गए? ऊशियान अपना फेस लानवांग जी की नेक में रब कर कहता है, आ गया। मैं अपने लहसान से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। वैसे तुम क्या सोचकर मुस्कुरा रहे थे? लानवांग जी सामने की तरफ देख कहता है, बस ऐसे ही, मैं खुश हूँ। ऊशियान लानवांग जी को अपनी ओर टर्न करता है और उसे वेस्ट से अपने करीब कर कहता है, क्या सच में? लानवांग जी अपना सर नोट कर देता है। ऊशियान लानवांग जी को हक कर लेता है और कहता है, लानसान, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। लानवांग जी कहता है, मैं रहूँगा, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो ना वीन? ऊशियान लानवांग जी को देखता है और अपना सर जोर जोर से हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ लानसान। लानसान, बच्चे सो रहे हैं, तुम्हें पता है ना आज क्या है? लानवांग जी ऊशियान से टर्न होते हुए कहता है, आज
आज क्या है विंग? रोशियान कहता है। अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं? ये कहकर रोशियान लनवांगजी को अचानक ही गोद में उठा लेता है और कहता है, तो क्यों ना मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि आज क्या है? लनवांगजी का फेस पूरी तरह रेड हो गया है। वह अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। रोशियान लनवांगजी को लेकर बेड पर आ जाता है और उसे धीरे से बेड पर थ्रो कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। रोशियान बहुत ही डेस्परेट है लहसुन को प्यार करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जब उनके बीच सब कुछ हुआ तब हालात कुछ और थे, पर अब हालात कुछ और है। रोशियान कहता है, लहसुन, अगर तुम्हें लगे तो तुम मुझे रोक देना, वरना मुझे नहीं पता मैं कब बेकाबू हो जाऊं। लनवांगजी रोशियान के नेक के अराउंड हाथों को रैप कर कहता है, मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी। विंग, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लनवांगजी की ये सेडक्टिव टोन और उसकी ये बातें रोशियान को बुरी तरह ट्रिगर कर चुकी थी। वो बिना देरी किए नीचे झुकता है और लनवांगजी को उसके लिप्स पर किस करने लगता है। किस करते हुए रोशियान के हाथ लनवांगजी के रोब्स को अलग कर रहे थे। रोशियान धीरे धीरे लनवांगजी के लिप्स से नेक तक फिर चेस्ट तक किस करते हुए आ गया था। रोशियान लनवांगजी के चेस्ट में लिक एंड सक कर रहा है। लनवांगजी को इससे एक अलग ही प्लेजर फील हो रहा है। उसके हाथ रोशियान के सर के पीछे चले जाते हैं और वो जैसे रोशियान को अपने चेस्ट में और भी पुश कर रहा हो, जैसे उसे ये और चाहिए। रोशियान ये समझ गया है और वो वही करता है जो लहसुन को चाहिए। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ और बढ़ती है। उनके रोब्स उनके शरीर से अलग हो चुके हैं। रोशियान लनवांगजी को आज पूरी तरह देख रहा है, रोशनी में जी भर के। लहसुन इससे शाय फील कर अपना फेस टर्न कर लेता है। रोशियान धीरे से लनवांगजी के लेग्स के बीच अपने आप को एडजस्ट करता है और लनवांगजी के ऊपर लेट जाता है। रोशियान लनवांगजी के फेस को देख रहा है। अचानक ही कुछ फील करते लहसुन के मुंह से थोड़ा पेन और सेडक्टिव वॉइस में रोशियान का नाम निकलता है, विंग। लनवांगजी रोशियान को देखता है। रोशियान कहता है, लहसुन, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या मैं रुकूं? लनवांगजी अपना सर नाम में शेक कर कहता है, नहीं विंग, मत रुको। मुझे प्यार करो पूरी रात, जब तक मेरा मन ना भरे। और रोशियान लहसुन के कहे मुताबिक उसे प्यार करना शुरू कर देता है। उनका स्लो रोमांस कब वाइल्ड हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे को फील करते हैं, जी भर के प्यार करते हैं। इसी के साथ मैं इस एफएफ को यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, और बहुत जल्द मैं अपने घर जाने वाली हूँ, तो कल कल या परसों मैं एक वन शॉट एफएफ शेयर करूँगी, वही वाला जो मैं अभी तक शेयर नहीं कर पाई हूँ। सब कुछ रेडी है, बस मुझे रिकॉर्डिंग की देर है यार। रिकॉर्डिंग कर लो फिर शेयर करती हूँ। और एक दो एफएफ और आएंगे वन शॉट एफएफ। फिर 14 तारीख से हम लॉन्ग एफएफ शुरू करेंगे, ठीक है? मैं बता दूंगी आप लोगों को कि मैं कौन से लॉन्ग एफएफ ला रही हूँ। मॉडर्न और हिस्टोरिकल दोनों साथ में आएंगे, ओके? फिर मैं रेगुलर ही वीडियो अपलोड करूँगी, अब कोई गैप नहीं करूँगी, ऐसा ही होगा। कोशिश तो यही रहेगी, ठीक है? तो मिलते हैं फिर, ओके, बाय बाय।